Now we will look about the basics of ophthalmology part 2. Basics of ophthalmology part 2. So we will continue where we left before. So normally we came to know that the eyeball has three layers. So the outermost layer was sclera and cornea, which was also known as a protective coat. First was a protective coat. Protective coat of the eyeball, which includes sclera, forms 5/6 part of eyeball. And it is opaque plus white in color. So number 2 was cornea, forms 1/6 part of eyeball, and it was transparent. So now we will look that what can be the defects, little defects. We will not go deep here, but little defects according to the structure we will came to know. So other structure was limbus, which was also called sclerocorneal junction. इसको sclerocorneal junction भी हम कहते हैं. Now there is a term called keratometry. There is a term called keratometry, which is term used to measure of corneal curvature. कॉर्नियल कर्वेचर को नापना हम कैरेटोमेट्री कहलाते हैं. जो जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं कैरेटोमेट्री के लिए उसको हम कहते हैं प्लेसिडोस डिस्क. और प्लेसिडोस डिस्क का इंडिकेशन करते हैं हम कैरेटोकोनस में. अब कैरेटोकोनस क्या होता है? नॉर्मली जो हमारी कॉर्नियल होती है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन कैरेटोकोनस में ये जो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है दिस कन्वर्ट्स इनटू द लिटिल कॉनिकल स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड एज कैरेटोकोनस. उस कैरेटोकोनस का पता लगाने के लिए हम प्लेसिडोस डिस्क का इस्तेमाल करते हैं जो कॉर्नियल कर्वेचर का मेजरमेंट करती है. तो ये है वो प्लेसिडो डिस्क. प्लेसिडो डिस्क इसमें होता क्या है, इसको हम आई के सामने रखते हैं और इसका रिफ्लेक्शन हम आई के अंदर देखते हैं. तो जो आप ये रिंग्स देख रहे हो दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. जो रिंग्स हैं प्लेसिडो के अंदर, प्लेसिडो डिस्क के अंदर ये पैरेलल हैं और इसी तरह का रिफ्लेक्शन हम आई के अंदर देखते हैं. लेकिन कैरेटोकोनस पेशेंट्स के अंदर जो ये पैरेलल अरेंजमेंट है रिंग्स का डिस्टोर्टेड हो जाता है. तो डिस्टोर्टेड रिफ्लेक्शन इज सीन. डिस्टोर्टेड रिफ्लेक्शन उसमें होगा तो हम पता लगा लेंगे कि इस बंदे को कैरेटोकोनस है. नेक्स्ट टर्म आती है जिसको कहते हैं पैकीमेट्री. पैकीमेट्री का क्या मतलब होता है? इसका मतलब हम थिकनेस, कॉर्निया की थिकनेस को नापने का काम करते हैं. टू मेजर द थिकनेस ऑफ कॉर्निया. कॉर्निया की थिकनेस को नापने के लिए नॉर्मली जो कॉर्निया की थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ कॉर्निया, इट इज 500 to 600 micron. This is 500 to 600 micrometer, and for average this is 540 micrometer. So there is a term called CCT, central corneal thickness.
यानी जो कॉर्निया का सेंटर है वो कितना थिकेंड है, दैट इज ऑल्सो 540 माइक्रोमीटर. नाउ देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज टोनोमेट्री. टोनोमेट्री टू मेजर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ऑफ आई. नॉर्मली जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है आई का, दैट इज 10 to 21 mmHg. और इफ इट इज ग्रेटर देन 21 mmHg, वी कॉल डिजीज कॉल्ड एज ग्लूकोमा. तो टोनोमेट्री करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं टोनोमीटर. टोनोमीटर मोस्ट कॉमन यूज्ड जो टोनोमीटर है दैट इज स्कायोड्स. आई थिंक स्कायोड्स टोनोमीटर. बट गोल्ड स्टैंडर्ड या मोस्ट एक्यूरेट टोनोमीटर कौन सा है? इट इज गोल्डमैन टोनोमीटर. गोल्डमैन्स टोनोमीटर. वी नो लिम्बस. किसे कहा था हमने लिम्बस? लिम्बस वॉज कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन. उस कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, इस लिम्बस के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं. स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट. एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड होती हैं लिम्बस के अंदर? एग्जैक्टली लोकेटेड इन पैलिसेड्स ऑफ ओक. तो जो स्टेम सेल्स हैं वो क्या करती हैं? स्टेम सेल्स क्या करती हैं? मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखती हैं. हेंस कोई भी इंजरी होगी लिम्बस पे, एनी इंजरी टू लिम्बस विल लीड टू लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाएगी अगर किसी लिम्बस पे किसी भी तरीके से चोट लगी. और जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंजरी टू लिम्बस, दैट इज केमिकल इंजरी. नाउ दीज लिम्बल इंजरीज कैसे करेक्ट कर सकते हैं? कैन बी करेक्टेड बाय लिम्बल सेल ट्रांसप्लांटेशन. और इसके अंदर हम क्या करते हैं? बहुत छोटा पार्ट लेते हैं किसी दूसरी आई के लिम्बस का, बहुत छोटा पार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं. तो जो बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसमें नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. जैसे स्क्लेरा के बारे में अगर देखें तो स्क्लेरा के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है. थिनेस्ट पॉइंट क्या होता है? थिनेस्ट या फिर वीकेस्ट पॉइंट ऑफ स्क्लेरा, दैट इज द पॉइंट posterior to insertion of recti muscles. Now there is a term known as collarate. एक टर्म कोलरेट होती है. कोलरेट क्या है? दीज आर द फोल्ड्स ऑफ आइरिस. फोल्ड्स ऑफ आइरिस अराउंड प्यूपिल. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आइरिस है इसके अंदर कुछ फोल्ड्स होते हैं यहाँ पे प्यूपिल के चारों तरफ. इन फोल्ड्स को हम कोलरेट कहते हैं. और यहाँ पे क्या लाई करता है? हियर लाइज माइनर आर्टीरियल रिंग या सर्कल. तो whenever there is bleeding in eye, इसको हम कहते हैं कोल्ड एज
hyphemia, mostly in anterior chamber, anterior chamber के अंदर होती है। हाइफीमिया मोस्टली किसकी वजह से होता है? हाइफीमिया इज मोस्टली ड्यू टू रप्चर इन मेजर आर्टीरियल रिंग, यानी मेजर आर्टीरियल रिंग के रप्चर होने की वजह से हाइफीमिया होता है। अभी मेजर आर्टीरियल रिंग कहाँ प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन रूट ऑफ आइरिस। नाउ व्हाट इज रूट ऑफ आइरिस? रूट ऑफ आइरिस is a place where iris attached to ciliary body. Now if you look in this picture, this is pupil, and around these folds are the colorate, and this is a minor arterial ring which is connected to the major arterial ring. So this minor arterial ring is present in the colorate, and this is present in the root of the iris. Now let's look about something about ciliary body. So ciliary body is the extension, you can call it the extension of sclera. Posterior parts, choroid. So posterior part choroid, then continues as this ciliary body. This is ciliary body. So if you see that this ciliary body goes from here, then there are some processes here, and then it gets converted into iris. This is iris. Now this part of ciliary body is called as plana, pars plana. And this part which has several processes in it, this is called as pars plicata. And this pars plicata of ciliary body secretes, what it secretes, क्या secrete करती है? Aqueous humor. और ये जो दोनों है, पार्स प्लाइना और पार्स प्लाइकेटा, एक मसल को एनक्लोज करके रखती है। दिस मसल, दिस इज नोन एज ciliaris muscle, ciliaris muscles. So both pars plana and plicata of ciliary body इस चीज को एनक्लोज करके रखती है, एनक्लोजेस ciliaris muscle. तो जो ciliaris muscles हैं ये कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट से जॉइंट होते हैं. दीज आर दो सस्पेंसरी लिगामेंट्स नोन एज जोन्यूल्स. दीज अटैचेस on one side they attach to the ciliaris muscle, and on other side they attach to the lens and helps in accommodation. So ciliaris muscle help in accommodation. Hence we can summarize, we can say function of ciliary body. क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं ciliary body के? तो number one can be secretion of aqueous humor. स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, स्पेलिंग्स नहीं है. secretions of aqueous humor, and second is accommodation. So these are the functions of ciliary body. Now the last part of uveal tract, or last part of the middle layer, that is what? Choroid. Most vascular part of iris, most vascular part of eye, most vascular part of eye consist of about कितना percent of about 80% of blood coming to eye.
और जो इनका ब्लड है वो कैसे ड्रेन्स होगा, होल ऊविया, ऊविया जो मिडल लेयर है, जो होल ऊविया है ड्रेन्ड बाय वोर्टेक्स वीन्स। वोर्टेक्स वीन्स तो आप देख रहे होंगे, ऊपर से दो सुपीरियर वोर्टेक्स वीन जा रही हैं, नीचे से दो इंफीरियर वोर्टेक्स वीन जा रही हैं। और किस में जाके मिल रही है, नीचे वाली इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वीन में मिल रही है जाके, ऊपर वाली सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वीन में मिल रही है। और ये दोनों सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वीन और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वीन जाके मिल जाती हैं कैवर्नस साइनस में। तो वोर्टेक्स वीन्स, तो कितनी वोर्टेक्स वीन्स होती हैं, टोटल 4 होती हैं, जिसमें 2 सुपीरियर एंड 2 इंफीरियर। और जो 2 सुपीरियर हैं वो दोनों मिलके बनाती हैं फिर तुम्हारा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वीन। और जो 2 इंफीरियर हैं वो मिलाती हैं तुम्हारी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वीन। और ये दोनों मिल जाती हैं फॉर्म कैवर्नस साइनस। तो आप इमेज में देख सकते हो इस चीज़। जो ये वोर्टेक्स वीन्स हैं इनको कभी कभी कुछ मेलेनोमा या कुछ ग्रोथ, कुछ ट्यूमर्स इनको दबा देते हैं, तो जो मोस्टली इन्वेड कर देते हैं इनको। तो जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है जो इनको इन्वेड करता है, दैट इज मेलेनोमा ऑफ कोरोइड। मेलेनोमा ऑफ कोरोइड, बल्कि इसको मेलिग्नेंट मेलेनोमा ऑफ कोरोइड कहते हैं। मेलिग्नेंट मेलेनोमा ऑफ कोरोइड इन्वेड्स वोर्टेक्स वीन्स। तो मेलेनोमा ऑफ कोरोइड वोर्टेक्स वीन्स को दबा देता है। और ये जो मेलेनोमा है दैट इज, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, वैसे यूनिलेटरल होता है, एक ही आँख के अंदर होता है। सेकेंड थिंग इज, अब इससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट मेलेनोमा है, एडल्ट ऑफ आई इन एडल्ट, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट मेलेनोमा ऑफ आई इन एडल्ट क्या है, इट इज मेलेनोमा ऑफ कोरोइड। अगेन करेक्टिंग, मेलिग्नेंट मेलेनोमा ऑफ कोरोइड। अब अगर हम बच्चों में बात करें तो जो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट मेलेनोमा है आई का, आई इन चिल्ड्रंस, वो क्या है, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा। नाउ कम्स द लास्ट लेयर, दैट इज रेटिना। तो रेटिना के बारे में अगर बात करें तो ये भी 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स। इनर इनर की बात करें दैट इज न्यूरल लेयर, के अंदर कंटेन्स क्या होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स। और जो दूसरी होती है दैट इज आउटर, जिसको हम कहते हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम। पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो ये 2 लेयर्स होती हैं रेटिना की। तो जो पेरिफ्री होती है रेटिना की, अगर हम पेरिफ्री की बात करें रेटिना की, तो जो पेरिफेरल लेयर है, पेरिफेरल पार्ट है रेटिना का, देयर इज अ पॉइंट वेयर रोड्स एंड कोन्स आर नॉट प्रेजेंट, जहाँ पे रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं होते, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरा सेरेटा। और ये देखिए, ये पूरा सर्कल में होता है, यहाँ पे रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं होते। पीछे से आगे की तरफ रोड्स एंड कोन्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे रोड्स एंड कोन्स एब्सेंट हो जाते हैं। और इसके बाद पिगमेंटेड जो रेटिनल लेयर है वो एक पिगमेंटेड लेयर की तरह, थिन शीट की तरह आगे जाती है आइरिस तक। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरा सेरेटा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है सीलियरी और कोरोइड के जंक्शन पे, ठीक है।
जो सेंट्रल रेटिना होती हैं जिसमें रोड सेट कोन्स वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जो सेंटर होता है रेटिना का, जो सेंटर है, सेंटर ऑफ रेटिना, वो होता है तुम्हारा मैक्यूला। मैक्यूला। और जो सेंटर है मैक्यूला का, सेंटर ऑफ मैक्यूला, इट इज कॉल्ड फोविया। वेरी कंसंट्रेटेड बाय कोन्स, शार्पेस्ट विजन देखी जाती है यहाँ पे। नाउ देयर इज अ स्ट्रक्चर वेरी नियर टू दिस फोविया from which the retinal central retinal artery and veins and optic nerves comes to eyeball, that is called optic disc. Optic disc. So this is around 3 to 4 millimeter from fovea. Fovea. And जो diameter है, the diameter of optic disc equals, sorry, disc equals diameter of fovea, diameter of fovea, and that is 1.5 millimeter. So optic disc which is 3.4 millimeter from 3 to 4 millimeter from fovea, and the diameter of optic disc is equal to the diameter of fovea, which is around 1.5 millimeter. So let's look the microscopic structure of retina. Microscopic structures of retina. It consists of mainly two types of cells. Now first is neurons, which are of 5 types, and number 2 is neuroglial cells. Neuroglial cells, we call them supporting cells. सपोर्टिंग सेल्स। तो बेसिकली हम इसमें न्यूरल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरल सेल्स जो 5 प्रकार की होती है कौन कौन सी होती हैं। तो जो न्यूरोनल सेल्स होती हैं, दैट इज न्यूरोनल सेल्स, हमने बताया 5 टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो जो नंबर फर्स्ट है, दैट इज रोड्स एंड कॉन्स। इनको हम फोटो रिसेप्टर भी कह सकते हैं। दीज आर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। जो नंबर 2 पे आती है बात, दैट इज गैंग्लियोनिक सेल्स, and these are third order neurons, third order. Number third is bipolar cells, these are second order neurons. Second order neurons. And number fourth is amacrine cells, and number 5 is horizontal cells, horizontal cells. So let's look in the diagram. So we call that neuron, we said that neuronal cells are of 5 types. So number 1, rod and cones, this is number 1, this is number 1. Then there are bipolar cells which are second order neurons, these are first order, these are second order neurons, and number 3 is ganglionic cells. तो जो गैंग्लियोनिक सेल्स को जो जोड़ने का काम कर रही हैं, दीज आर एमेक्राइन सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स को। और जो हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, दीज आर कनेक्टिंग द बाइपोलर सेल्स एंड द रोड्स एंड कोन्स ऑफ, मतलब अलग अलग रोड्स एंड कोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स। अब थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं रोड्स एंड कोन्स में। रोड्स एंड कोन्स में क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो यही है कि दीज आर रोड शेप्ड एंड दीज आर कोन शेप्ड।
सेकेंड इज दे आर लोकेटेड इन पेरिफेरी, पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इज दे आर अराउंड 120 मिलियन ऑफ रोड्स, 120 मिलियन इन नंबर, and if we talk about them, these are only around 6 million in number, ठीक है, और 6 मिलियन ही होते हैं। और ये जो है ओनली वन टाइप, और ये होते हैं 3 टाइप्स के, these are रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये एक छोटा सा डिफ्रेंसिएशन था। तो एंड नंबर फिफ्थ कैन बी दीज आर ब्लैक एंड वाइट विजन या पेरिफेरल विजन। सो पेरिफेरल विजन या फिर ब्लैक एंड वाइट विजन, या फिर नाइट विजन, इसको कह सकते हैं नाइट विजन की। एंड दीज आर फॉर द सेंट्रल विजन, या फिर कलर विजन, या फिर डे विजन, डे लाइट विजन हम बोलते हैं, डे विजन, डे लाइट विजन। So you can also see them in the images. So these are red, these are the cones, blue, red, blue, sorry, red, green, you can see, and these are brownish, these are roads. So these are cones in the central area, and these are the roads in the peripheral area. And here you can see the cone is of cone shaped and road is of road shaped. Now there is a disease called as daltonism. What is this daltonism? डाल्टोनिज्म क्या है? डाल्टोनिज्म आप सबने सुना हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं? डाल्टोनिज्म। और कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? बेसिकली ड्यू टू कॉन्स, कलर ब्लाइंडनेस। तो कॉन्स की वजह से हो सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस को हम काफ़ी प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सच एज नंबर वन इज ट्राइकोमेटिस। ट्राइकोमेटिस का मतलब है ऑल 3 कॉन्स एब्सेंट हैं। डाइक्रोमेटिस, sorry, trichomatis means all 3 cones are present. Sorry, I'm really very sorry. Trichomatis means all 3 cones are present, and dichromatis means 2 cones are present, 2 cones are present. So if a person is red color blind, that what it means, that is red cones are absent, that is red cones are absent. So number third is monochromatis. What is monochromatis? Monochromatis is one cone type प्रेजेंट है। तो जो मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस है, और जो कलर ब्लाइंडनेस है दैट कैन बी वेरी पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल किसी में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, किसी में ग्रीन ब्लू कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस है दैट इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो जो मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस है वो कौन सी है? रेड ग्रीन। दिस इज अराउंड 80%. Now as we are just briefing all the parts of the eye, so we must also look about the anterior chamber. What was the anterior chamber? Anterior chamber क्या था? Pupil to cornea. Pupil से cornea के बीच का जो स्पेस था उसको हमने कहा था anterior chamber. Anterior chamber. और
जिसकी डेप्थ थी, डेप्थ कितनी है इसकी, दैट इज अराउंड 3 मिलीमीटर। और जो वॉल्यूम है दैट इज अराउंड, हमने पहले बात करी 0.25 ml टू 3 ml हो सकती है। तो 0.25 ml टू 0.3 ml, सॉरी 0.3 ml। और किससे फिल्ड रहता है, इट इज फिल्ड बाय एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर से फिल्ड रहता है। क्या प्रोवाइड करता है एक्वस ह्यूमर, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। इसको प्रोवाइड करता है टू एवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल कॉर्निया, विच रिलाई ऑन इन। जो कॉर्नियल न्यूट्रिशन सप्लाई है वो कैसे मिलती है, हम देखेंगे को जो कॉर्निया की जो न्यूट्रिशन सप्लाई है वो कौन प्रोवाइड करता है। अभी हमने देखा कि उसको कौन प्रोवाइड करता है, एक्वस ह्यूमर। क्या क्या चाहिए कॉर्निया को, किसी भी ऑर्गन को चाहिए सबसे पहला ग्लूकोज। तो टोटली डिपेंड ऑन, ग्लूकोज के लिए टोटली किस पे डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंड ऑन एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर से मिल सकती है, एयर फिल्म से मिल सकती है, और एक्वस ह्यूमर से भी मिल सकती है। तो तभी हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, तो हमने जो कोरियन न्यूट्रिशन है उसकी सप्लाई के बारे में बात करी। अब हम बात कर लेते हैं लेंस न्यूट्रिशन की सप्लाई के बारे में, कि लेंस को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो लेंस न्यूट्रिशन सप्लाई, लेंस को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंटायरली सप्लाइड बाय एक्वस ह्यूमर। तो जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है दैट एंटायरली डिपेंड्स, पूरा किस पे डिपेंड रहता है, एंटायरली डिपेंड्स ऑन एक्वस ह्यूमर। बस, बट हमें पता होना चाहिए इन केस अगर किसी कारण एक्वस ह्यूमर की सप्लाई बंद हो जाए, इन केस एक्वस ह्यूमर सप्लाई स्टॉप स्टॉप हो जाए, तो भी जो हमारी सेल्स हैं वो क्या है, जिंदा रह सकती हैं। लेंस कैन सर्वाइव, लेंस कैन सर्वाइव, वाई, क्यों लेंस सर्वाइव कर सकती है, क्यों कर सकती है, क्या रीज़न है उसके पीछे। सो रीज़न ये है दैट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है लेंस का वो मेनली एनारोबिक है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ऑफ लेंस इज मेनली एनारोबिक है 85%। और जो 5% है HMP पाथवे, दूसरा दूसरा जो 5% है दैट इज बाय क्रेब साइकिल। और जो लास्ट 5% है दैट इज बाय सॉर्बिटॉल पाथवे, सॉर्बिटॉल पाथवे। इसलिए जो लेंस है वो एक्वस ह्यूमर की अगर सप्लाई भी कट ऑफ कर दी जाए तब भी क्या हो सकता है, तब भी वो जीवित रह सकती है। लेकिन अगर जो कॉर्नियल, जो कॉर्निया के बारे में, जो कॉर्नियल न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात की थी, वो ऑक्सीजन डिपेंड करता है किस पे, मेनली टीयर फिल्म पे। तो कभी कभी जो कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स होते हैं वो सो जाते हैं, तो जो टीयर फिल्म आती है
वो लेंस के ऊपर आती है, ना कि कोर्निया के ऊपर, जिसकी वजह से कोर्निया को ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग स्लीपिंग, जिसकी वजह से कॉर्नियल अल्सर हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं? मोस्ट कॉमनली ड्यू टू सुडोमोनास। तो इसलिए हमें जो लेंसेज हैं वो उतार के सोना चाहिए। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।